भारत ने दुश्मनों को दिखाया सिर्फ 5 हथियारों का ट्रेलर। इंडियन आर्मी ने दिखाए भारत के वो स्वदेशी लड़ाके जो दोनों मोर्चों पर अकेले कर देंगे दुश्मन सेना का सफाया। पहली बार इंडियन आर्मी ने दिखाया दुश्मन को लाइव डेमो। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा और अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। भारत का मकसद है खुद को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी तकनीक से हथियारों का निर्माण करना और उन्हें बॉर्डर पर तैनात भी करना। और दोस्तों, इसी कड़ी में भारत अपने हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहा है, उन्हें लगातार अपग्रेड कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने अपने चुनिंदा स्वदेशी 5 हथियारों की ताकत का लाइव डेमो दुश्मन को दिखाया है। उनका बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें भारत के इन हथियारों की फायर पावर दिखाई दे रही है। भारतीय सेना का दावा है कि 5 हथियार दुश्मन सेना को पीछे धकेलने का मादा रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के इन हथियारों की ताकत और इनकी तैनाती भारत कहां पर करने वाला है। ये सब जानते हैं वीडियो पर, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। K9 वज्र धनुष इंडियन फील्ड गन, वलाली में इंडियन आर्मी की तोपों की दहाड़। दोस्तों, भारतीय सेना में चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान को सिलेक्टेड 5 हथियारों का लाइव डेमो दिखाया गया है महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां पर भारतीय सेना ने इसे नाम दिया है एक्सरसाइज तोपची। यहां पर न केवल भारत ने दुश्मन को अपनी ताकत के बारे में बताया, बल्कि भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी तोपों, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की ताकत और मारक क्षमता का भी प्रदर्शन किया, जिसके वीडियो फुटेज भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य और ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब देखते रह गए। यहाँ पर भारतीय सेना ने गोले दागे, रॉकेट दागे और ऐसा नजारा दिखाई दिया जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने अपने ट्वीट में जो वीडियो दिखाया है उसे देखकर भारतीय सेना की ताकत का पता चलता है। हालांकि ट्रेनिंग एक्सरसाइज तोपची को हर साल स्कूल ऑफ आर्टिलरी करवाता है। तोपची में सिर्फ तोपें ही नहीं गरजती, बल्कि यहाँ पर मोर्टार, रॉकेट्स, ड्रोन्स और अन्य एविएशन एसेट्स की क्षमताओं का भी प्रदर्शन होता है। इस बार ज्यादा फोकस स्वदेशी हथियारों की क्षमता को देखना था। इस बार तोपची में K9 वज्र, धनुष इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने अपनी दहाड़ सुनाई है। अब जानते हैं कि इस अभ्यास में जो हथियार दिखाए गए, जिन्होंने अपनी दहाड़ सुनाई, उनकी ताकत क्या है। नंबर 1, K9 वज्र टैंक। दोस्तों, युद्ध के दौरान ये वज्र टैंक युद्ध का माहौल बदल सकता है। K9 वज्र टी भारतीय सेना में शामिल 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है, यानी इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है, यानी अब ये मेड इन इंडिया हथियार है और इसे भी कई देश खरीदने के लिए भारत को ऑर्डर कर रहे हैं। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2, धनुष हॉवित्जर 155 mm बाई 45 कैलिबर टोर हॉवित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है। 114 का ऑर्डर गया हुआ है, जिनकी संख्या अंत तक बढ़ाकर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। इंडियन फील्ड गन। भारतीय सेना के पास 1700 ऐसी तोपें हैं। फिलहाल इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इनकी रेंज को बढ़ाकर 30 किलोमीटर किया जा रहा है, जो अभी 17 से 20 किलोमीटर है। इसके गोले की गति 475 मीटर प्रति सेकंड है। इसका कम वजन इसे कहीं भी ले जाने में मदद करता है। पूरी तरह से देश में बने इस तोप ने कई लड़ाइयों में मदद की है। भारत ने म्यांमार को भी एक गन आतंकियों से लड़ने के लिए दी थी। नंबर 4, ATAGS 155 mm की ये गन भारतीय सेना के पास फिलहाल 7 है। साल 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। 40 तोपों का ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा 150 और तोप बनाए जाएंगे। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। बस मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड्स, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाकर 52 करने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 5, पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, ये हथियार कुछ खास है। नाम है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट छूटता है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जाते हैं, यानी दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में बदलने के लिए यह सबसे बेहतरीन हथियार है। रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है।
रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं। MK1 ये 45 किलोमीटर, MK2 लॉन्चर से 90 किलोमीटर और MK3 लॉन्चर से 120 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसका व्यास 8.4 इंच है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। ये रॉकेट 100 किलोमीटर तक के वजन के हथियार उठाने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट की स्पीड 5757.70 किलोमीटर पर आवर यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने को चीन और पाकिस्तान की सीमा के साथ तैनात किया जाएगा। BEML ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा।